Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स वेलकम है आप सबका 20 डेज स्ट्रेटजी में। तो आप सबके हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाले हैं और सब के सब बच्चे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर कॉमर्स की वीडियो अपलोड करिए। तो बहुत से बच्चों को पता नहीं था, मैं उनको बता दूं ऑलरेडी पूरी के पूरे कॉमर्स का सिलेबस अपलोडेड है लास्ट ईयर का, बट बच्चों को नए सेशन में नई वीडियोस चाहिए। तो उसके लिए आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम कॉमर्शियल स्टडीज़ क्लास 11 का न्यू सेशन। ठीक है, तो अब की बार जो वीडियो आएगी सबकी सब किस में आएगी, वन शॉट में आएगी और वन शॉट में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। ये आप देख के आए होंगे 20 डेज स्टडी, यानी 20 डेज में आपका मैं 10 चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। किसी में और ज़्यादा आ रहे हैं तो वो भी बता दें, वो भी मैं करवा दूंगा। तो 10 डेज लगातार देखो, 20 डेज वीडियो देखो। 20 डेज के अंदर आपके मैक्सिमम चैप्टर हाफ ईयरली में जो आ रहे हैं सब के सब कंप्लीट हो जाएंगे। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता देना कि कहाँ तक आपका आ रहा है। और रही बात नोट्स की, तो नोट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना हर चैप्टर का। जैसे जैसे चैप्टर होता जाएगा नोट्स आपको मिलता जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है। फर्स्ट चैप्टर बेटा हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, चैप्टर नंबर 1। और इसमें हमें पढ़ना है क्या क्या, चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होता है? ह्यूमन मतलब समझते हो? ह्यूमन मतलब होता है इंसान। कौन होता है? इंसान। देखिए जैसे आप हो, मैं हूँ, है ना। एक्टिविटीज़ जो लोग हम लोग काम करते हैं, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये क्या एक्टिविटीज़ है। आप लोग जो है मूवी मतलब मूवी तो नहीं देख रहे हो, आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, एक्टिविटीज़ हो गई। खाना पीना, उठना बैठना, वॉट एवर जो भी हम लोग करते हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग, इवनिंग टू नाइट, जो भी करते हैं, सोते भी, वो भी क्या है, एक्टिविटीज़ है। सो भी रहे तो वो भी क्या है, एक्टिविटीज़ है। तो वो क्या होती है, ह्यूमन एक्टिविटी। एक इंसान के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़। ऑल दोज एक्टिविटी विच आर डूइंग ह्यूमन बीइंग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज़। एकदम सिंपल है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो पार्ट्स में बांटा गया, एक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और सेकेंड है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लिख लेना कहीं पे, हम लोग कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के नाम से जानते हैं। पेपर में कभी MCQ में आ जाए तो कन्फ्यूज़ मत होना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम लोग कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के नाम से भी जानते हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम लोग नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़ के नाम से भी जानते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, देखो ध्यान से समझो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर डूइंग फॉर अर्निंग प्रॉफिट, फॉर अर्निंग मनी। मतलब ऐसी एक्टिविटी जो हम लोग कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपनी वेल्थ को क्रिएट करने के लिए, अपनी ज़मीन जायदाद को बढ़ाने के लिए, अपना घर खरीदने के लिए, अपने को खाना पीने के लिए, उठना, है ना। मतलब आप हो, खाना पीना चाहिए कि नहीं चाहिए, हाँ, खेलना कूदना है, खेलना कूदना तो नहीं, खेलने कूदने के लिए नहीं चाहिए। अब खाने पीने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको रहने के लिए घर चाहिए, घर के लिए, घर खरीदने के लिए पैसे चाहिए। मतलब कहने का मतलब वो सारी की सारी एक्टिविटीज़, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए हो रही है, पैसा कमाने के लिए हो रही है, वो क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। जैसे आपके फादर हैं, ऑफिस जाते होंगे तो ऑफिस जाके आते होंगे, कुछ ऑफिस वाले होंगे, कुछ बिजनेसमैन होंगे, सबके अलग अलग अपने प्रोफेशन होंगे। तो जितने भी लोग जो भी काम करते होंगे उनको बदले में उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, हाँ कि ना, मिलता है ना। जैसे मान लो भी मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, बच्चे पढ़ने आते हैं, मुझसे सर्विसेज लेते हैं, बदले मुझे फीस देते हैं, मुझे क्या हो रहा है, वहाँ पर पैसा मिल रहा है ना। तो वो सारी एक्टिविटीज़ क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो एक्टिविटीज़ पैसा कमाने के लिए जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या लिखा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी एंड एक्वायरिंग वेल्थ। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज़ होती है जिसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, अर्निंग मनी, जिसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, अर्निंग मनी एंड एक्वायरिंग वेल्थ, साथ ही साथ वेल्थ को भी क्रिएट करना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसका पर्पस पैसा कमाना नहीं होता है। जैसे आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, नमाज़ पढ़ने जाते हो, मंदिर में पूजा करने जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, क्या वहाँ पे जाने का पैसा लेते हो, मंदिर जाने का, हाँ कि ना, जल्दी बोलो। मस्जिद में कोई नमाज़ पढ़ने जाता है उसका पैसा लेता है, नहीं लेता है। कोई भाई क्या बोलते हो, नहीं मुझे पैसा दो तब मैं जाऊँगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे आपकी मम्मी है, मान लो आपकी मम्मी है, आप बीमार हो गए हो, तो आपकी सेवा, आपकी देखभाल कर रही है, आपकी केयर कर रही है, क्या उसका पैसा लेती हैं? या फिर मान लो आपको खाना देती हैं, आपके लिए अच्छे से अच्छे डिशेस बनाती हैं, क्या उसका पैसा लेती हैं? नहीं लेती हैं। समझ में आ रही बात? मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसका पैसा नहीं मिलता है, आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे आप पार्क में टहलने जाते हो, है ना,
आप मैदान में खेलने के लिए जाते हो, क्रिकेट खेल रहे हो, पैसा कमाना उसका पर्पस नहीं, सिर्फ अपने एन्जॉयमेंट के लिए खेल रहे हो। तो ऐसी एक्टिविटीज़ आप कुछ भी कर रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे कोई अंदर जा रहा है, ब्लाइंड पर्सन है, आपने उसको रास्ता पार करा दिया, आओ भाई चलो इधर आओ, रास्ता पार करा दिया, उसका पैसा लोगे? कहोगे ए भाई मुझे पैसा दो, ऐसा करोगे? नहीं करोगे। क्यों करोगे भाई? आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस सिर्फ क्या है, उन अपने सेटिस्फैक्शन, आप अपने खुद के लिए, आपको अच्छा लगा वो काम करके लिए, है ना। आपने किसी को अपना ब्लड डोनेट कर दिया, ब्लड डोनेट करने का मतलब आपने किसी की हेल्प कर दी। अब डोनेट करने का क्या पैसा लोगे? क्या नहीं लोगे ना। तो अगर पैसा ले रहे हो तो इकोनॉमिक में आ गया, नहीं ले रहे तो नॉन इकोनॉमिक में आएगा, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक को हम लोग नॉन कमर्शियल ही बोलते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। और क्या इसमें आता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द फॉलोइंग कंसिडरेशन, क्या क्या चीज़ आती है इसमें, लव एंड अफेक्शन, पर्सनल सेटिस्फैक्शन, पैट्रियोटिज्म। देश की भावना को हम लोग क्या बोलते हैं, पैट्रियोटिज्म। पर्सनल सेटिस्फैक्शन, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए काम करते हैं। लव एंड अफेक्शन, आपको किसी से लव है मतलब अपने फैमिली में है, अफेक्शन है तो आपको उसके लिए केयर है, तो वो सारी चीज़ें क्या है, उसका पैसा थोड़ी लोग किसी से प्यार करने का, प्यार करने का पैसा लेते हो क्या? कोई है जो किसी से प्यार करता है और पैसा लेता है? और आप हंसी आ रही होगी कि जी हंसी आ रही, तो हंसने की बात नहीं है, बात यहाँ पर कि फैमिली मेम्बर भी तो ना। अगर आपको किसी से लव है घर में, अपनी मम्मी से, अपने फादर से, अपनी सिस्टर से, अपने ब्रदर से, भाई से, तो ये सब भी तो प्यार होता है ना। खाली वही एक प्यार बचा रह गया है क्या? तो इसको क्या बोलते हैं, लव एंड अफेक्शन। समझ में आ गई बात, क्लियर है? चलो आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कैरेक्टरिस्टिक्स अब खाली आपकी बुक में इकोनॉमिक का है, नॉन इकोनॉमिक की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दे रखा है, ठीक है। क्या क्या है, पहला पर्पस क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग फीचर्स भी बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, फीचर्स भी बोलते हैं। पहला इकोनॉमिक मोटिव, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी भी होती है उसका पर्पस क्या होता है, पैसा कमाना, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक मोटिव। मकसद, मोटिव मतलब मकसद, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मकसद क्या है, मोटिव क्या है, पैसा कमाना, अर्निंग मनी। इसका मोटिव क्या है, पहला पर्पस क्या है, पैसा कमाना, किसी का भला करना नहीं है, ठीक है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं कर रहे हो, किसी को रास्ता दिखाना नहीं है, आपका पर्पस क्या है, पैसा कमाना। नंबर 2, इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्टिव होती है। प्रोडक्टिव मतलब क्या होता है, मान लो आप एक प्रोड्यूसर हो, सामान बनाते हो, फिर उसको बनाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हो, प्रोडक्शन होता है ना, बन के फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कस्टमर तक पहुंचता है, तो मतलब प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है जिसमें सामान बनाया जाता है और फिर मार्केट पे बेचा जाता है, ठीक। नंबर 3, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इसमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज लगते हैं। इकोनॉमिक में आप लोग पढ़े होंगे 9th-10th में भी कि 4 फैक्टर्स होते हैं हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, पता है कि नहीं। तो ये रिसोर्सेज, लैंड है, आप कुछ भी बना रहे हो, अगर प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर आप ये मार्केट बना रहे हो तो आपको लैंड चाहिए कि नहीं चाहिए, लेबर चाहिए कि नहीं चाहिए, कैपिटल पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज इसमें लगते हैं। रेशनल यूज़, जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, आपको ये पता होगा रिसोर्सेज हमारे पास क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और रिसोर्सेज अगर हमारे पास लिमिटेड है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, रैशनल यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं भाई जब किसी चीज़ में पैसा लग जाता है ना तो आदमी बहुत अच्छे से यूज़ करता है। रैशनल मतलब प्रॉपर तरीके से एलोकेट कर। अभी फ्री की चीज़ आपको दे दीजिए, आप सही से इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पर आपके पैसे लगे, जब पैसे लगे तो आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से उसका रैशनल यूज़ कर रहे हो। नंबर 5, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है भाई, अगर हमारे देश में, हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में जितनी ज़्यादा ये वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी, जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी उतना ही ज़्यादा हमारे देश की क्या होगी, ग्रोथ होगी। भाई हर आदमी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करेगा, हर पर्सन के पास पैसे होंगे, और जब सब के पास पैसा होगा तो फिर क्या होगा, हमारा देश यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज लीगली वैलिड। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उसको ही वैलिड किया गया है जो कि लॉफुल के अकॉर्डिंग है। अगर आप चोरी कर रहे हो, आप रात में छत पे कूद जाते हो, किसी की सामान चोरी करके ले आते हो, कह रहे हो सर हम भी तो पैसा कमा रहे हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर वो नहीं है, लीगली वैलिड हो, मतलब आप जॉब करते हो, कानून के अकॉर्डिंग हो, कानून के तहत हो वो। अब आप चोरी कर रहे हो, ड्रग्स कोई बेच रहा है, कोई है ना इस तरह काम चोरी कर रहा है, छीन रहा है, स्नैचिंग कर रहा है, तो ये सब काम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नहीं आता है। जो लॉ के अकॉर्डिंग होगा, लीगली वैलिड होगा, वही सब आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो जल्दी से। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है। जल्दी के चलो, तो जल्दी से बस इसको रफ करता हूँ, फिर आगे स्टार्ट करता हूँ।
हाँ तो बेटा चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। अभी आप लोगों ने देखा कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो पार्ट्स में बांटा गया, ह्यूमन और नॉन इकोनॉमिक। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो समझ गए कि भैया वो एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए नहीं होती है, जो पैसा कमाने के लिए होती है वो क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो अब बात यहाँ पर है कि कितने तरह की होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। पैसा आप 3 तरह से कमा सकते हो, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। और कोई तरीका हो तो बताओ, कोई है? चोरी करके कमा सकते हो, लेकिन वो इसमें नहीं आता है, ठीक है, वो लीगल नहीं है, लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 तरह से होती है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो उसको कमाने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट इज़ बिजनेस, सेकेंड इज़ प्रोफेशन एंड थर्ड इज़ एम्प्लॉयमेंट। तो तीनों को अच्छे से समझते हैं। चलो सबसे पहला है बिजनेस। बिजनेस का मतलब तो जानते होगे, जिसमें आपका क्या होता है, आप सामान बनाते हो, बेचते हो। इसके लिए कोई स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। बिज़नेस का मतलब तो एक समझते हो ना, एक छोटे से छोटा जो सब्ज़ी बेचने वाले हैं वो भी बिजनेसमैन है, एक जो बहुत बड़ा बिग बाज़ार वी मार्ट खोल के बैठे वो भी बिजनेसमैन है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, सामान खरीदा जाता है, सामान बनाया जाता है और फिर बेचा जाता है, या फिर आप बना बनाया सामान खरीद लेते हो फिर किसी और को सेल कर देते हो। जैसे ये मैंने मार्केट 10 रुपये खरीदा, 15 रुपीज़ का मैंने आपको बेच दिया, ये क्या हो गया, बिजनेस एक्टिविटीज़ में जाता है। बिजनेस में साथ साथ कुछ सर्विसेज भी आती हैं। कैसी सर्विसेज सर? जैसे आपका हो गया बेटा टेलर हो गए, ठीक है, ब्यूटी पार्लर हो गया, सैलून हो गया आपका, ये सब किस में आता है बेटा, बिज़नेस में ही आता है, ठीक है। मतलब बिज़नेस में सर्विसेज भी आती हैं और से अगर गुड्स बना के बेचते हो वो भी आता है, और सारी सर्विसेज भी आती है बिज़नेस में। मतलब आप किसी को सर्व कर रहे हो या सम प्रोडक्ट आप बना के सेल कर रहे हो, ये किस में जाएगा, आपका बिज़नेस में जाएगा। किस में जाएगा बेटा, आपका बिज़नेस में जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिज़नेस। सेकेंड इज़ प्रोफेशन। अच्छा देखो, बिज़नेस में क्या था, कोई भी कर सकता है इसको। अगर आप MBA करे हो तब भी कर सकते हो, अगर आप 5वीं पास हो तब भी कर सकते हो, अगर आप फेल हो, पढ़े ही नहीं हो कभी, तब भी आप कर सकते हो। बिज़नेस कोई भी कर सकता है। लेकिन प्रोफेशन में क्या है, प्रोफेशन हर एक आदमी नहीं कर सकता है। प्रोफेशन सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता है इसके लिए उस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। अभी बताता हूँ फीचर्स में। फ़िलहाल क्या होनी चाहिए, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। मतलब एक ऐसी नॉलेज जिसके लिए आपको कुछ साल स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जैसे क्या सर बेटा, जैसे हो गया आपका डॉक्टर, जैसे हो गया बेटा आपका इंजीनियर, जैसे हो गया बेटा आपका लॉयर, ठीक है, ऐसे है। तो ये सब कौन है, आपके प्रोफेशनल्स है। टीचर भी आपका प्रोफेशनल्स में ही आता है। पढ़ाने तो आप 10th पास हुए हो, 9th वालों को पढ़ा दोगे, वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली आप अगर टीचर बनना चाहते हो उसके लिए आपको B.Ed करना पड़ता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, है ना। आप लोग कॉमर्स वाले हो, जैसे हो गया चार्टेड अकाउंटेंट, CA लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सब कौन होते हैं, आपके प्रोफेशनल्स होते हैं। इनके लिए इनको ये एग्ज़ाम पास करने पड़ते हैं, उनको जाके एजुकेशन अपने आप नॉलेज लेनी पड़ती है। जब उनके पास वो डिग्री होती है, जब उनके पास वो लाइसेंस होते हैं, तब जाके वो प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। अगर आप सोचो कि मैं अभी कल जाके स्टार्ट कर दूँ, डॉक्टर बन जाओ, क्या डॉक्टर बन जाओगे? गलत सुई लगा दी तो ख़त्म, जेल जाओगे डायरेक्ट, समझ रहे हो। तो प्रोफेशनल्स में क्या होता है, आपके पास एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। हर कोई प्रोफेशन में नहीं आ सकता है, बट बिजनेस में कोई भी आ सकता है, ठीक है। कुछ भी क्या हो, आज फैसला लो कल मोमोज की दुकान खोल लो, लेकिन आज फैसला लो कल जाकर CA बन जाओ तो हो ही नहीं सकता भाई। एग्ज़ाम निकालने पड़ेंगे, लोग बूढ़े हुए जा रहे हैं, 10-10 साल निकाल रहे हैं लोग CA बनने की तैयारी में, है ना। तो ये सारी चीज़ें आती है। प्रोफेशनल समझ गए, अब इसके फीचर्स भी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट से बेचता एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब किसी के अंडर में आप जॉब करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट। सर अंडर का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये मेरा एक ऑफिस है, मेरी कोचिंग है, क्या है ये, A1 कोचिंग, ये मेरी कोचिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 टीचर आते हैं, एक का नाम है शिवम सर, ठीक है, और एक का नाम है राहुल सर। अब ये दोनों टीचर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, एक सर इंग्लिश पढ़ाते हैं और एक सर मैथ पढ़ाते हैं। शिवम सर इंग्लिश पढ़ाते हैं और जो राहुल सर आते हैं वो क्या पढ़ाते हैं बेटा, मैथ्स पढ़ाते हैं। तो बदले में मैं इनको क्या देता हूँ, इनको सैलरी देता हूँ, इनकी फ़ीस देता हूँ। तो ये कहाँ पर काम कर रहे हैं, A1 कोचिंग, यानी किसी इंस्टीट्यूट के अंडर में काम कर रहे हैं भाई, मैं इनको सैलरी दे रहा हूँ। मतलब इनका खुद का नहीं है, ये मेरे अंडर जॉब करते हैं। 1 घंटा आते हैं, 2 घंटा आते हैं, पढ़ाते हैं और पढ़ा के चले जाते हैं। बदले में क्या लेते हैं, फ़ीस लेते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, आपका एक फ़िक्स टाइम होता है, उस टाइम आपको आना है, जॉब करनी है और चले जाना है। जैसे आपने बैंक में देखा होगा,
बहुत से लोग जाते हैं बैंक में, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं 10 बजे जाते हैं, शाम के 5 बजे तक काम करते, फिर अपने घर चले आते हैं, मंथली होती है, सैलरी होती है। अब बैंक में फ़ायदा हुआ लॉस हुआ उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। बिज़नेस में ऐसा नहीं होता है। बिज़नेस में क्या होता है, आपका खुद का पैसा होता है, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हो। एम्प्लॉयमेंट में आप अपनी मर्ज़ी के मालिक नहीं हो, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, छुट्टी चाहिए। यहाँ पर क्या है, आप रिक्शा भी चला रहे हो, लेकिन आपका जाने का मूड नहीं है, आपको तो नहीं भैया रिक्शा खाली नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं है, आपको अंडर में जॉब कर रहे हो तो आपको जॉब करना पड़ेगा। सिंपली अगर आप किसी के अंडर में जॉब करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। प्रोफेशनल जो खुद की स्पेशलाइज नॉलेज होती है। अब कुछ प्रोफेशनल्स है वो एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं, जैसे क्या, जैसे डॉक्टर है और डॉक्टर का खुद का क्लिनिक है। क्या है, डॉक्टर का खुद का क्लिनिक है, वो क्या है, प्रोफेशनल है तो वो प्रोफेशनल। लेकिन अगर मान लो एक हॉस्पिटल है, ठीक है, कोई बिजनेसमैन है, इसने हॉस्पिटल खोला है भाई, ठीक है, मैंने हॉस्पिटल खोला है मान लो, और डॉक्टर को हायर कर लिया है, बोला भैया आके देखो। तो अगर डॉक्टर मेरे हॉस्पिटल में आके ट्रीटमेंट कर रहा है तो, और बदले में मुझसे सैलरी ले रहा है, तो डॉक्टर कौन हुआ, एम्प्लॉयमेंट हो गया। लेकिन अगर डॉक्टर अपनी क्लिनिक में है तो क्या होगा, प्रोफेशनल। इस तरह लॉयर में, सीए में, सब में। अगर वो खुद के ऑफिस में काम कर रहे हैं तो प्रोफेशनल में आ गया। अगर वो किसी के अंडर में जॉब कर रहा है तो वो क्या आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। चलो अभी फीचर्स भी देखने, फीचर्स देखो जल्दी से। पहले फीचर्स में क्या क्या है, पहला है स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। किसकी फीचर्स की बात हो रही, प्रोफेशन की। बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट का फीचर्स आपको नहीं दे रखा है, ठीक है। अच्छा एग्जांपल पूछे कोई तो क्या लिख लेना, वर्किंग जॉब इन अ बैंक, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। एज अ एम्प्लॉई आई एम डूइंग जॉब इन A1 कोचिंग, यही लिख दो, हो गया खत्म। कौन जान रहा है कौन सी A1 कोचिंग, लाखों होंगी पूरे इंडिया में, ठीक है। तो आगे देखो, लाखों तो नहीं होंगी लेकिन 10-15 तो होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्या बेटा, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। हर कोई प्रोफेशनल में नहीं आ सकता है, पहला फ्यूचर है, बोला है स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी डॉक्टर लॉयर ऐसे ही नहीं बन जाएगा भैया, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो सारे केस हारोगे और मतलब आपको मौका ही ना मिलेगा, आप नहीं पहुंच सकते। उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। नंबर 2, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, हर कोई प्रोफेशनल्स में नहीं आ सकता है। नंबर 3, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसमें क्या होती है, पूरी एजुकेशन होती है, पहले थ्योरी आपको पढ़ाया जाएगा, फिर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। जब आप सारी चीज़ें क्लियर कर लोगे तब आपको जाके लाइसेंस मिलते हैं। नंबर 4, प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं ये, इनकी खुद की बॉडी होती है। मतलब जैसे आप बन गए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे आप सीए बन गए तो आप सीए यूं ही नहीं बन जाओगे, आपने दूसरा एग्जाम क्लियर कर लिया इंटरमीडिएट का, तो आपको 3 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर आप फाइनल एग्जाम तैयार करोगे। फिर इसी तरह आप लॉयर बन गए तो पहले आपको 3 महीने जाके 3 साल आपको जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आप हाई कोर्ट में जाके लॉयर बन सकते हो। तो डायरेक्टली कोई भी नहीं बन जाता, पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वो किस में आता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन में। 5th सर्विस मोटिव। जो भी प्रोफेशन होते सॉरी सर्विस मोटिव मतलब क्या, प्रोफेशन क्या होते हैं आपके, सर्विस मोटिव होते हैं। मतलब वही डॉक्टर है, इंजीनियर, इन लोगों का मोटिव क्या है, सर्विस देते हैं ना, सामान थोड़ी ना बेचते हैं, क्या करते हैं, सर्विस देते हैं, बदले में क्या लेते हैं, फीस लेते हैं। एंड द लास्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या था, जैसे बुक होती है ना, जैसे ये बुक है, देखो मेरे पास कॉमर्शियल स्टडीज़ की दिख रही है, उसी तरह एक बुक होती है जो कोड ऑफ कंडक्ट होती है। उसमें क्या होता है, जैसे जो भी लॉयर हैं, सीए हैं, तो उन जितने भी लॉयर सीए हैं उनका नाम एज अ कानून, एज अ नियम के अकॉर्डिंग लिखा होता है इस बुक में। अगर आप मान लो लॉयर बन गए कल को, तो आपका एज अ कोड ऑफ कंडक्ट इस बुक में आपका नाम लिखा होगा कि हाँ आप मेंबर हो बार काउंसलिंग के, या फिर आप मेंबर हो सीए के, मतलब आप हो मेंबर हो, तब कोड ऑफ कंडक्ट इस बुक में आपका नाम लिखा रहेगा एज अ लीगली तौर पर। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपके फीचर्स भी हो गए। अब कोई डाउट है बेटा, क्लियर, सारे टॉपिक आपके कवर हो गए। अब आपकी बुक में एक टॉपिक है जो कि डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो एकदम सिंपल सी चीज़ है, आप लोग उसको देख लेना। भाई मैंने तीनों बताया है तो अपने ओन वर्ड समझ सकते हो। नहीं यहाँ पर देखो तीनों का डिफरेंस दे रखा है बुक में, ठीक है, तो इसको देख लेना। तब भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में डिफरेंस, कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। अगर कोई पूछ भी ले तो पहले से अपने से ओरली तुमको याद होना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है इसका पर्पस पैसा कमाना होता है, नॉन इकोनॉमिक में पैसा कमाना नहीं होता है। समझ में आ रही बात। और क्या क्या हो सकता है इसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग मेज़र कर सकते हैं टर्म्स में, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मनी को मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि मनी के लिए कोई काम ही नहीं होता है। एग्जांपल दे देना एक तो कि उसमें अगर स्लीपिंग और प्रेइंग, ये सब क्या है, नॉन इकोनॉमिक का। इकोनॉमिक का क्या है, डूइंग जॉब,
ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिख देना। इस तरह से डिफरेंस आएगा। ये 5 डिफरेंस इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का और 5 डिफरेंस बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट का देख लेना। अदरवाइज इस चैप्टर में कुछ नहीं है। नोट्स मैं अपलोड कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर लो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आगे से वहीं पर सारे नोट्स अपलोड होते रहेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, तो उसको देख लेना। और कल आपका सेकंड चैप्टर भी आ जाएगा। तो रेगुलर बेसिस पे 1 शॉर्ट वीडियो आएगी और एक चैप्टर में डेली बेसिस पे कंप्लीट करता जाऊंगा। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते जाओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और अपने जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको शेयर कर दो भाई। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना आज की वीडियो कैसे लगी, एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो भी बता देना भाई, बता देना ज़रूर से, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।